Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to local anesthesia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया का, जिसमें हमारे तीन बड़े हेडिंग है, जिसमें इस तीन बड़े हेडिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है लोकल एनेस्थीसिया का डिफिनेशन, दूसरा है मेथड ऑफ इंड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया, तीसरा है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया की डिफिनेशन क्या है। लोकल एनेस्थीसिया की डिफिनेशन ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया में सेंसेशन का लॉस होना दो वजह से। एक ये है कि जो हमारे नर्व एंडिंग है वहाँ पर जो एक्साइटेशन है उसका डिप्रेस हो जाना, और दूसरा क्या है, दूसरा वजह ये है कि जो कंडक्शन है एक्सोन में, नर्व की जो कंडक्शन है उसकी इनहिबिशन होना। इन दो वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, इसे कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। डिफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया मीन स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी caused by डिप्रेशन ऑफ एक्साइटेशन इन नर्व एंडिंग। एक तो ये वजह हुआ कि नर्व एंडिंग में जो एक्साइटेशन है वो डिप्रेस हो गए। दूसरा क्या है? आर इनहिबिशन ऑफ कंडक्शन प्रोसेस इन पेरिफेरल नर्व्स। या दूसरा वजह क्या है कि पेरिफेरल नर्व में जो कंडक्शन का प्रोसेस है, जो इंपल्स कंडक्शन होती है एक्सॉन में, उसकी इनहिबिशन हुई। ये हुआ लोकल एनेस्थीसिया का डिफिनेशन। दूसरा है मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के तरीके, इसके हमारे साथ 6 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? कंप्रेशन ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, उसकी वजह से हमें लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट अचीव होता है। अब क्यों? कंप्रेशन ऑफ टिश्यू को एक और नाम भी देते हैं, वो है मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा भी इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं कंप्रेशन ऑफ टिश्यू। अब कंप्रेशन ऑफ टिश्यू में क्या होता है? जब मैकेनिकल ट्रॉमा होता है तो वहाँ ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो न्यूरॉन की जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी जो अपनी फंक्शन है न्यूरॉन की, कंडक्शन, वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। इसे कहते हैं कंप्रेशन ऑफ टिश्यू, या इसे कहते हैं मैकेनिकल ट्रॉमा। तो पहला मेथड हुआ कंप्रेशन ऑफ टिश्यू या मैकेनिकल ट्रॉमा, जिसकी वजह से हम लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट अचीव करते हैं, जिसकी वजह से हम लोकल एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर का भी सेम मैकेनिज्म है। जब टेम्परेचर लो होता है तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है न्यूरॉन की, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, न्यूरॉन की जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, जो फंक्शन है उसमें चेंजेस आते हैं, जो कंडक्शन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अगेन हमें लॉस ऑफ सेंसेशन अचीव होगा। तीसरा जो तरीका है लोकल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने का वो है एनोक्सिया। एनोक्सिया किसे कहते हैं? सीवियर हाइपोक्सिया इज कॉल्ड एनोक्सिया। जब सीवियर हाइपोक्सिया होता है तो उसे कहते हैं एनोक्सिया। अब सीवियर हाइपोक्सिया कब होता है? अगेन जब ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। जब ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी तो सीवियर हाइपोक्सिया होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगेन जब ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगा, हाइपोक्सिया होगा सीवियर, तो उसकी वजह से अगेन जो है, जो न्यूरॉन है उसका फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। चौथा जो तरीका है लोकल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने का वो है केमिकल इरिटेंट। अब केमिकल इरिटेंट में जैसे कि यूजिनोल। जब दांत का दर्द होता है, टूथ पेन, उसमें जब हम यूजिनोल यूज करते हैं तो वो पेन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वजह क्या है? यूजिनोल केमिकल इरिटेंट है, ये भी क्या करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करता है, जिसकी वजह से पेन खत्म हो जाता है।
पांचवा जो है तरीका वो है न्यूरोलाइटिक एजेंट। न्यूरोलाइटिक एजेंट जैसे कि अल्कोहल, फिनोल। अब अल्कोहल, फिनोल जो न्यूरोलाइटिक एजेंट है, ये क्या करता है, ये अगेन अल्कोहल क्या करता है, अगेन जो है ब्रेन की न्यूरॉन की फंक्शन को डिप्रेस करता है, डिप्रेशन ऑफ न्यूरॉन फंक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। छठा जो तरीका है वो है केमिकल एजेंट जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स। जो केमिकल एजेंट है ये भी सेम वही फंक्शन करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करता है जो लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो ये 6 तरीके हमारे साथ हुए लोकल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने का। अब क्या हम क्लिनिक्स में, वार्ड में ये 6 के 6 तरीके हम यूज करते हैं? नहीं। हम इन 6 में कौन सा तरीका यूज करेंगे? वो तरीका यूज करेंगे जो क्या हो, रिवर्सिबल हो। पहला शब्द क्या है, वो रिवर्सिबल हो वो तरीका। दूसरा वो तरीका परमानेंट चेंज न्यूरॉन में लाए। जैसे अल्कोहल क्या करता है, परमानेंट चेंज न्यूरॉन में लाता है, तो अल्कोहल हम कभी यूज नहीं करेंगे। और हम कौन सा तरीका यूज करेंगे जो न तो परमानेंट चेंज न्यूरॉन में लाए और दूसरा क्या हो, रिवर्सिबल हो। तो वो ये 2 क्राइटेरिया कौन पूरा करता है? केमिकल एजेंट जो लोकल एनेस्थेटिक है। बाकी जो 5 तरीके हैं वो ये दोनों क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। तो ये हमारे साथ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया भी हो गया। तीसरा जो हेडिंग है वो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। जो लोकल एनेस्थेटिक्स हम यूज करते हैं, जो केमिकल एजेंट है, इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोकल एनेस्थेटिक्स से चाहते हैं कि वो उन प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरे, जिसकी वजह से हम लोकल एनेस्थेटिक को यूज करें। हम कौन सी प्रॉपर्टीज चाहते हैं लोकल एनेस्थेटिक से? वो है 10 प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं कि वो लोकल एनेस्थेटिक में हो, जिसकी वजह से हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करें। इसी से कहते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? इट शुड बी नॉट इरिटेंट। जिन टिश्यू पर हम लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक की सूरत में, या जिन टिश्यू में हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं, उन टिश्यू को ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? नॉट कॉज परमानेंट अल्टरेशन। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लोकल एनेस्थेटिक को परमानेंट अल्टरेशन नहीं लाना चाहिए। अगर न्यूरॉन पर ये परमानेंट अल्टरेशन करेगा तो ये इसकी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है कि ये परमानेंट अल्टरेशन ना करे, टेम्परेरी करे, टेम्परेरी के बाद तो वापस वो रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन परमानेंट अल्टरेशन ना करे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है लो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी। अब लोकल एनेस्थेटिक जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में तो ये जाएगा बॉडी में, खास करके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो सिस्टम में जाने से तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में अगर जाए तो वहाँ लेस टॉक्सिसिटी करे, वहाँ वो कम टॉक्सिक हो। ये भी क्या है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है तीसरी। चौथी क्या है, इट शुड बी इफेक्टिव। लोकल एनेस्थेटिक को इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे हम इसको टॉपिकल अप्लाई करें या हम इसको इंजेक्ट करें। इस चीज पे इसको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हम इसको टॉपिकल यूज करें या इसको हम इंजेक्ट करें, इसको इफेक्टिव होना चाहिए। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम ऑफ ऑनसेट शॉर्ट, यानी इट शुड बी, इसका जो टाइम ऑफ ऑनसेट है वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी इसकी जो शुरुआत है, इब्तिदा है, वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि हम इंजेक्ट करें फिर घंटों बैठे हो, इसकी इफेक्टिव नहीं स्टार्ट हो रहा हो, तो इसका टाइम ऑफ ऑनसेट क्या हो, शॉर्ट होना चाहिए। छठा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शुड बी इनफ। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शुड बी इनफ होना चाहिए ताकि हम काम कर सके। इस तरह नहीं है कि हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया उसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो इसका जो ड्यूरेशन है ऑफ एक्शन है वो इनफ होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए, न बहुत कम, इतना होना चाहिए ताकि जिसमें हम प्रोसीजर कर सकें। सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, शुड बी पोटेंट। इसको शुड बी पोटेंट होना चाहिए। पोटेंट का मतलब है कि अगर हम कम मिकदार में भी इसको यूज़ करें ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। इस तरह नहीं है कि हम इसका बहुत ज़्यादा मिकदार यूज़ करें, बाद में ये अपना इफेक्ट ही न शो कर रहा हो, बाद में फिर क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए।
तो इसको पोटेंट होना चाहिए, कम मिकदार में भी इफेक्ट शो करना चाहिए। 8वीं जो प्रॉपर्टी है, शुड फ्री फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन। लोकल एनेस्थेटिक ऐसा होना चाहिए कि ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस ना करे, एलर्जिक रिएक्शन से ये फ्री होना चाहिए। और 9वीं जो प्रॉपर्टी है वो है शुड बी स्टेबल इन सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन में स्टेबल होना चाहिए। और 10वीं जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी शुड बी स्टेराइल, इसको स्टेराइल होना चाहिए ताकि इसको हम स्टेरिलाइज कर सके। अंडर हीट जब हम इसको स्टेरिलाइज करें तो इसकी स्ट्रक्चर डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी 10 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है लोकल एनेस्थेटिक की जो हम इसे चाहते हैं। तो आज हमने लोकल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग लोकल एनेस्थीसिया और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया हमने पढ़ ली। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।